वेलकम टू प्रॉपर्टी एम्पायर। मैं हूं तनवीर अब्बास और आप सब पे सलामती हो। जल्दी से एपिसोड 8 स्टार्ट करते हैं। i12 सीरीज़ चल रही है ये, और पहला जो स्टार्ट हमने लिया था वो i12 1 से लिया था। बेशतर एरिया i12 1 का हमने क्लियर कर दिया हुआ है। मैंने साथ साथ सारी गलियां आपको दिखाई। बाकी मांदा गलियां जहां से हमने लास्ट एपिसोड ख़त्म की थी वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आज हैं बग़ैर ताख़ीर के वीडियो स्टार्ट करते हैं और आने वाली गलियाँ और प्लाट्स देखते हैं कि उनकी क्या कंडीशन है। लास्ट वीडियो में हमने गलियां कवर की थी, गली नंबर 24 तक, जिसके अंदर नंबरिंग आ रही है 1397 से लेकर एक साइड पे 1383 है। इससे पीछे की सारी गलियां हमने देखी थी। इनमें मोस्टली गलियां ऐसी थी जिनके अंदर डिप्रेशन था, या फिर कुछ गलियां ऐसी थी जो अभी बन नहीं सकी, जिनका पोजीशन मौजूद नहीं है। तो ये गलियां लास्ट वीडियो में आपने देखी होंगी। आज हम स्टार्ट लेंगे गली नंबर 24 से ऑनवर्ड। जो आगे जितनी भी स्ट्रीट्स हैं उनमें गली नंबर 33, 29, 27, गली नंबर 25 है पीछे, उसके बाद 22, 20, गली नंबर 18, उसके बाद 16 नंबर जो पार्क रोड है, और फिर यूनिवर्सिटी रोड साइड पे जो गलियां आती हैं 19, 21, 14, 13, 12, ये सारा आज एरिया हम कवर करेंगे। एक साइड पे इसके बोगड़ा रोड है और दूसरी साइड पे है सिविक सेंटर रोड। ये सारा एरिया आज क्लियर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट आज लेते हैं 24 नंबर गली के बाद राइट साइड पे जितनी गलियां आती हैं वहाँ से स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, अगेन 33 नंबर गली के अंदर जो 24 नंबर गली के सामने गलियां खुल रही हैं उनमें गली नंबर 29, 27 है और 25 है। 24 नंबर के बाद जो पहला प्लॉट आता है 1408 नंबर, ये और इसके साथ आने वाले 3 से 4 प्लॉट्स के अंदर डिप्रेशन मौजूद है। सारे गहरे प्लॉट्स हैं। आगे आने वाले जो प्लॉट्स इसमें आ रहे हैं 33 नंबर गली में, ये भी डिप्रेशन में हैं। और इस साइड पे जो दूसरी तरफ के प्लॉट्स हैं ये भी नंबरिंग साथ चल रही है, ये भी सारे के सारे डिप्रेशन में हैं। सारों के अंदर बेसमेंट बनानी पड़ेगी। और बोगड़ा रोड के ऊपर आने वाले प्लॉट्स हों या ये 33 नंबर गली के अंदर आने वाले प्लॉट्स, यहाँ से ये सारे के सारे डिप्रेशन में हैं। और 33 नंबर के जो लेफ़्ट साइड पे प्लॉट्स आ रहे हैं ये फिर यहाँ से लेवल शुरू हो जाते हैं और ये फिर सारे खूबसूरत प्लॉट्स हैं। और आगे 33 नंबर गली के अंदर जो प्लॉट्स आ रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरह के प्लॉट्स हैं। ये वाली सूरत हाल है इन प्लॉट्स की, और ये इंतहाई गहरे प्लॉट्स। इसके अंदर बच्चे नहा रहे हैं, तैर रहे हैं। और ये जो नंबरिंग बनेगी ये अब आपके सामने है। 33 नंबर गली है और प्लॉट नंबर बनेंगे ये वाले। अब ये 33 नंबर गली है और इसके अंदर आने वाले ये प्लॉट्स आप देख लें कि दोनों तरफ, चाहे वो 33 नंबर का ये कॉर्नर वाला प्लॉट हो 1426 या पीछे आने वाला 1427, ये वाली हालत है इनकी। और ये प्लॉट्स कोई बनेंगे 8 से 10 या 12 प्लॉट्स ऐसे हैं जिनके अंदर ये जोड़ सा बना हुआ है, तालाब बना हुआ और बच्चे यहाँ पे नहा भी रहे हैं। तो ये वाले ये प्लॉट सारे के सारे इंतहाई ज़्यादा डिप्रेशन है इनके अंदर, डबल बेसमेंट्स हैं इनकी। और इसका इस साइड से जो आने वाले प्लॉट्स हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और अब आगे जिस गली में हूँ इसके जो सन फेसिंग प्लॉट्स हैं, पिंडी फेसिंग, वो 35-60 के प्लॉट्स हैं। नंबरिंग साथ चल रही होती है, खुद ही पढ़ लिया करें। और इसकी जो सूरत हाल है, सामने जो प्लॉट हैं वो आप देख लें कि इस तरह के हैं। ये वही वाले प्लॉट्स हैं जो दूसरी साइड से 33 नंबर गली में भी थे। और इस तरफ भी कोई बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हालत नहीं है। ये भी कोई डबल बेसमेंट बनाकर फिर आपको यहाँ मकान बनाने होंगे। और ये प्लॉट शुरू से एंड तक हम देखते हैं कि आगे क्या इनकी कंडीशन है। शुरू में सारे डिप्रेशन है, बल्कि तकरीबन 60-70% एरिया डिप्रेशन में है इस गली का। अलबत्ता जैसे ही हम इसको आगे क्रॉस करते हैं तो फिर आगे जो आने वाले प्लॉट्स हैं इस तरफ वाले, रफली आपको बता रहा हूँ कि ये वाले सारे हाइट पे हैं, खूबसूरत प्लॉट्स हैं और लेवल हैं। ये सारे ये इनका लेवल है। और साथ ही साथ दूसरी तरफ सामने वाले प्लॉट्स को भी देखते हैं और ये भी निस्बतन अब लेवल हैं कि आगे इस तरफ वाले
अब हम ट्रैवल कर रहे हैं वेस्ट की तरफ। तो वेस्ट की तरफ आने वाले ये वाले आप प्लाट्स तकरीबन सारे पिंडी फेस के प्लाट्स, सेटिंग एंड पे फिर डिप्रेशन आ गई है और ये वाली डिप्रेशन फिर इस तरह की है। ये प्लाट नंबर 7 आपके मेंशन है। अच्छा बाहर निकल के देखते हैं तो ये वाले प्लाट्स, अच्छा यहाँ पे इनका जो इस साइड आगे कॉर्नर में मैं आ गया हूँ, दोनों तरफ के प्लाट्स हम देख लेते हैं। तकरीबन 3 से 4 फुट ये वाले डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन नहीं है इनकी, बीच में लेवल भी हैं और शुरू वाले मैंने आपको दिखाए हैं कि काफ़ी ज़्यादा डेप्थ है उनके अंदर। और सामने वाले प्लाट्स हैं ये वाले, इनका जो लेवल बनता है वो भी तकरीबन आलमोस्ट 2.5 से 3 फुट है, तो ये एक्सेप्टेबल है, लेवल प्लाट्स हैं सारे। अलबत्ता शुरू में जहाँ पे वो लड़के बच्चे नहा रहे थे वो वाला काफ़ी ज़्यादा डेप्थ है, आमने सामने ये पूरा कोई एक ही था जोड़ सा, जिसके बीच में ये गली बना दी गई और दोनों तरफ वाले जो प्लाट्स हैं वो फिर डिप्रेशन में रह गए। और अगली गली है 27, उसका भी देखते हैं शुरू से एंड तक के शुरू वाले दोनों साइड्स के प्लाट्स किस तरह के हैं। अब मरगला फेसिंग के प्लाट्स ये देख लें आप, डिप्रेशन के अंदर है, ये वही वाली डिप्रेशन जो पिछली गली के अंदर थी। अलबत्ता यहाँ जो पिंडी फेसिंग प्लाट्स हैं नंबरिंग 7 आपके चल रही है, ये एक्सेप्टेबल हैं, थोड़ा डिप्रेशन है लेकिन 3 से 4 फुट, फिर भी शुरू में 2 से 3 फुट लाजमी है। ओवरऑल अगर मैं आपको इसकी रेटिंग बताऊं तो पिंडी फेसिंग के सारे प्लॉट्स एक्सेप्टेबल हैं, सारे लेवल हैं। और यहाँ शुरू के 8 से 10 प्लॉट्स छोड़कर फिर गली नंबर 27 के अंदर आने वाले प्लॉट्स भी आगे सारे लेवल हो जाते हैं और इंतहाई खूबसूरत प्लॉट्स हैं ये, चाहे वो पिंडी फेसिंग हो या मरगला फेसिंग, एंड तक फिर ये सारे लेवल लग रहे हैं। एंड पे थोड़ा सा डिप्रेशन है इन प्लॉट्स के अंदर जो मरगला फेस हैं। इसमें अब जो लेफ़्ट साइड पे हैं हमारे प्लॉट ये 35-60 के हैं, जबकि राइट साइड के ऊपर आने वाले जो पिंडी फेसिंग प्लॉट्स हैं ये 30-60 के प्लॉट्स हैं। 30-60 के सारे प्लॉट्स लेवल हैं, जबकि 35-60 का एंड वाला वही एरिया जो पिछली गली में भी इसमें 3 से 4 फुट या 2.5 से 3 फुट 3.5 फुट की डिप्रेशन है लेकिन ओवरऑल इसको हम लेवल ही कहेंगे। फिर बीच में ये गली अभी रह गई है, गली नंबर 25, जो यहाँ पे आनी है अभी तक नहीं बनी, बिल्कुल स्टार्ट भी नहीं हुई एंड से लेकर यहाँ तक, लेकिन ओवरऑल प्लॉट्स दोनों तरफ के लेवल हैं। गली नहीं कटी, इट मीन्स कि इसका पोजीशन मौजूद नहीं है। और जो सामने वाले प्लॉट्स की मैं बात कर रहा था कि एंड पे सिविक सेंटर रोड वाली साइड पे इनकी क्या कंडीशन है गली नंबर 22 के अंदर, तो यहाँ पे ये थोड़ी डिप्रेशन है, तकरीबन 4 से 5 फुट की डिप्रेशन है, जो एक स्टेज पे हमें उस साइड पे डिप्रेशन बहुत ज़्यादा थी, मैंने आपको दिखाया था वहाँ से सारा एरिया। तो ये देख लें ये वाला एरिया था उस तरफ, लेकिन इस तरफ जो प्लाट्स हैं शुरू के तकरीबन 12 से 14 प्लाट्स, वो उनकी डिप्रेशन बहुत थोड़ी रह जाती है। इसी तरह की डिप्रेशन पिछली गली में भी है, उनकी जो गली नंबर बनता है 20, गली नंबर 20 के अंदर भी जो ये वाले प्लाट्स हैं सिविक सेंटर रोड वाली साइड पे, उनकी कंडीशन निस्बतन काफ़ी बेहतर है उनसे कि वो वाले प्लाट्स आप दोनों तरफ के, लेकिन आप देख ज़रूर लिया करें इनको, क्योंकि आने का मकसद मौके पे मेरा तो ये ही होता है कि लोगों को घर बैठे अवेयरनेस हो सके, आगाही मिल सके कि मौके पे क्या कंडीशन है, क्योंकि मैप से सारा कुछ लेवल नज़र आ रहा होता है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर प्लाट आप इस जगह पे ख़रीद लेते हैं तो आप बना नहीं पाएंगे, इतनी ज़्यादा डिप्रेशन है इसमें। ये दोनों गलियां बैक टू बैक, गली नंबर 20 और गली नंबर 22, दोनों के दरमियान वाले ये प्लाट्स हैं, ये पूरी पट्टी ही शुरू में बहुत बुरे तरीके से इसके अंदर डिप्रेशन मौजूद है, और सिविक सेंटर रोड वाली साइड पे फिर इसके अंदर निस्बतन जो डिप्रेशन है वो कम होकर तकरीबन 5-1 फुट रह जाती है। और इस तरफ फिर जो ये सामने वाले प्लाट्स हैं सेम इनकी भी कंडीशन है। वल्लाहु आलम, मुझे देख के यहाँ तो हैरत हो रही है कि लोग किस तरह से बनाएंगे। गली नंबर 22 और प्लाट नंबर आप देख लें 30-60 के प्लाट्स हैं सारे। कॉर्नर वाला जो पार्क के सामने प्लाट आ रहा है वो आ रहा है 1654 एक साइड का कॉर्नर है और 1630 दूसरी साइड का कॉर्नर है। और हालात आप देख लें कि इस तरह के प्लाट्स हैं सारे, ये सारी की सारी लेन सामने दूसरी तरफ फिर वहाँ पार्क है, ये पार्क है जहाँ पे ये भैंसें मौजूद हैं, लेकिन उसके अंदर आने वाले ये प्लाट्स डरा देने वाली इसके अंदर डिप्रेशन है। और सारे के सारे एक तालाब का मंजर है इन प्लाट्स का कि सारे इंतहाई डेप्थ के अंदर डिप्रेशन के अंदर हैं ये वाक़या प्लाट्स।
ना सिर्फ इस गली में बल्कि इसके साथ जो पिछली गली है, गली नंबर बनेगी वो 20। ये 22 नंबर गली है। 20 नंबर गली के भी प्लाट्स, क्योंकि यही वाला सारा एरिया है, यही वाला जो पानी खड़ा हुआ एरिया, तो 22 नंबर गली के भी सारे प्लाट्स डिप्रेशन के अंदर है। नंबरिंग आप सामने देख लें, तो ये अब लोगों के लिए आसान नहीं होगा इनका बना। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, इंतहाई बैकवर्ड किस्म का एरिया है ये। I-12 का जो आके पता चला, इससे पहले मैं शायद इस एरिया में नहीं आया था, और जब आया हूँ तो अब यहाँ से खड़े होकर हम देखते हैं, एक तरफ हमारे 22 नंबर गली, एक तरफ हमारे 20 नंबर गली। और 20 नंबर गली के अंदर जो प्लाट साइज़ आ रहा है वो आ रहा है जी 35-60 का। 35-60 के प्लाट्स हों या 22 नंबर गली के अंदर आने वाले 30-60 के प्लाट्स हों, सारे के सारे शदीद किस्म की डिप्रेशन है, और ये डिप्रेशन एंड तक चल रही है। सिविक सेंटर रोड वाली साइड पे जाना पड़ेगा और वहाँ से देखना पड़ेगा कि क्या एंड वाले प्लाट्स भी इसी तरह की डिप्रेशन है, वो वहाँ जाके मैं आपको दिखाऊंगा। और आगे मज़ीद आते हैं तो गली नंबर बनती है 20 के बाद 18 नंबर गली। ये 18 नंबर गली है जिसके लेफ़्ट साइड पे भी प्लाट्स हैं, राइट साइड भी प्लाट्स हैं। तो 18 नंबर गली की भी शुरू वाले प्लाट्स की कोई सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पे भी उसी तरह का ये पानी खड़ा हुआ है, छप्पड़ है, जोड़ है। शुरू वाले तकरीबन 7 से 8 प्लाट्स ऐसे हैं जिनके अंदर ये डिप्रेशन मौजूद है। आगे आने वाले प्लाट्स इस गली के अलबत्ता लेवल हैं, और वो लेवल इनका बरकरार है एंड तक। ये 18 नंबर गली के अंदर भी 35-60 के प्लाट्स हैं, सामने भी हमारे 35-60 के प्लाट्स हैं, और ये आगे जाके सिविक सेंटर रोड के ऊपर खुल रही है ये स्ट्रीट। और सिविक सेंटर रोड से शुरू हों तो फिर यहाँ तक आने वाले प्लाट सारे लेवल बन रहे हैं, और कोई तकरीबन अब एस्टिमेटेड बता रहा हूँ कि 6 से 8 प्लाट्स ऐसे हैं जिनके अंदर ये वाली डिप्रेशन मौजूद है, जहाँ पे पानी खड़ा हुआ है। 18 के साथ जो अगली गली है इसको पार्क रोड भी कहते हैं, और गली नंबर 16 है ये 80 फुट चौड़ी गली है। इसके ऊपर एक साइड पे आ रहे हैं 35-60 के प्लाट्स, और दूसरी साइड पे सामने इसके 30-60 के प्लाट्स हैं। ये इनके नंबर 7 चल रहे हैं। इस गली का जो अहवाल है वो भी आपके सामने है कि इस एक साइड के इसके प्लाट्स डिप्रेशन में हैं, दूसरी साइड के प्लाट्स हमें नज़र आ रहा है कि कुछ लेवल हैं। तो इस तरह की ये गली है, बड़ी रोड है, चौड़ी, लेकिन प्लाट्स की आप कंडीशन देख लें, साथ में नंबर भी चल रहे हैं, इनके प्लाट नंबर आ रहे हैं साथ। तो उसके बाद आगे 14 नंबर गली है, 40 फुट की जो रोड है, वो भी मोस्टली उसके जो प्लाट्स नज़र आ रहे हैं वो डिप्रेशन में हैं। ख़ास तौर पे सिविक सेंटर रोड वाली साइड हो या दरमियान में भी इसी तरह की सूरत हाल है कि ये सारे के सारे प्लाट्स इसके भी डिप्रेशन में नज़र आ रहे हैं। ये आप देख लें, जूम करता हूँ, जूम करके भी हम इसको देखते हैं कि इनकी क्या कंडीशन है। तो ये इसकी कंडीशन है 14 नंबर गली की। और फिर अगर हम सिविक सेंटर रोड के ऊपर आने वाले जो ये वाले प्लाट्स हैं जिनकी नंबरिंग बनती है, पार्क के सामने है ये सिविक सेंटर रोड के ऊपर, 2690 है एक साइड पे, और आगे 2696 है जो यूनिवर्सिटी रोड के साथ अटैच्ड है, कॉर्नर प्लाट। तो ये भी इसका डिप्रेशन हमें नज़र आ रहा है कि इस गली के अंदर भी डिप्रेशन है। सिविक सेंटर रोड के ऊपर आने वाले ये मारगला फेसिंग प्लाट्स हैं, तो ये भी आप देख लें। आगे हमें यूनिवर्सिटी रोड नज़र आ रही है, हाई टेंशन लाइन है ये सारी, और इसके पीछे आती है गली नंबर 19 नंबर गली के अंदर भी सेम इसी तरह की कंडीशन है कि ये भी डिप्रेशन के प्लाट्स हैं। 19 नंबर गली के अंदर जो नंबरिंग है, एक तरफ इसके नंबरिंग आ रही है 2682 और दूसरी तरफ है 2689। सामने इसके प्लॉट नंबर है 2673 और 2681 जो यूनिवर्सिटी रोड के साथ आ रहा है प्लॉट। इसको भी आप देख लें, इनके अंदर भी डिप्रेशन है। और साथ जो आगे 21 नंबर गली है उसकी भी हालत कोई मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पे पानी खड़ा हमें नज़र आ रहा है। इस पानी का मतलब यह है कि शुरू वाले राइट साइड पे 2 से 3 प्लाट्स या 4 प्लाट्स ऐसे होंगे जो शायद उनकी डिप्रेशन कम होगी या लेवल के करीब हैं,
जबकि जो यूनिवर्सिटी रोड वाली साइड है सारी, उसमें पानी हमें साफ़ तौर पे नज़र आ रहा है कि पानी खड़ा हुआ है और डिप्रेशन है इस गली के अंदर भी। और आगे 21 नंबर गली के बाद है 23 नंबर गली। 23 नंबर गली में भी सेम वही वाला पानी हमें नज़र आ रहा है कि डिप्रेशन मौजूद है। इट मीन्स के 80% गली हमें ये भी डिप्रेशन में प्लाट्स होंगे। और सामने इसके मार्केट है, कमर्शियल एरिया है सारा, कमर्शियल एरिया सारा ये भी डिप्रेशन में है। इसके साथ जो पार्क है वो भी डिप्रेशन में है। तो ये वाला ओवरऑल ही एरिया इसका डिप्रेशन हमें नज़र आ रही है साफ़ तौर पे। और जो कमर्शियल के साथ मरी फेसिंग प्लॉट्स आ रहे हैं उनकी जो गली बनती है वो 12 नंबर गली है। अब 12 नंबर गली के अंदर भी आप देख रहे हैं कि शुरू में कुछ पानी मौजूद है, भी डिप्रेशन हमें नज़र आ रहा है कि इसमें भी जो प्लाट्स आ रहे हैं डिप्रेशन के अंदर हैं सारे प्लाट्स। पानी भी नज़र आ रहा है, जबकि शायद इक्का दुक्का प्लाट इसके अंदर लेवल हो। मज़ीद आगे जाएं तो ये पीछे बोकड़ा रोड है। बोकड़ा रोड के ऊपर खैर जो कमर्शियल, ये सारा कमर्शियल है और पार्क है। जबकि 12 नंबर गली हो या 14 नंबर गली के जो प्लाट्स हैं 2626 और 2641, ये बोकड़ा रोड के ऊपर आ रहे हैं इस साइड पे। और बोकड़ा रोड आगे क्रॉस करती हुई जो आगे नंबरिंग है वो गलियां हम ऑलरेडी देख चुके थे। 35 नंबर गली हो या 37 नंबर, सामने हमें फ्लैट नज़र आ रहे हैं PHA के, उनके दरमियान वाली ये गलियां हैं। तो ये सारी गलियां भी हम पहले देख चुके हैं। और अब ज़रा मैं पूरा जो हमने लास्ट एपिसोड और आज की मिला के जितना एरिया था बोकड़ा रोड और सिविक सेंटर रोड के दरमियान वाला सारा एरिया एक साइड से आपको अब दिखाता हूँ मैं। 13th एवेन्यू के ऊपर ये दो गलियाँ स्टार्टिंग वाली हमने देखी थी कि नॉन पोजेशन थी, फिर पार्क था, आगे 31 नंबर गली हो, 28 हो, 26 हो, ये सारी गलियाँ देखी थी हमने। इनमें मोस्टली गलियां ऐसी थी जिनके अंदर बेशुमार डिप्रेशन था। स्पेशली आज की वीडियो भी जो थी उसके अंदर हमने देखा कि इतना डिप्रेशन है कि शायद बेसमेंट बनाना भी मुमकिन ना हो। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि हमने ये सारा एरिया आज कवर कर लिया था, तो आप देख रहे हैं ये गलियां मैं लास्ट में ये इसलिए लगा रहा हूँ कि गलियां भी आप देख लें कि जो लास्ट वीडियो और आज की वीडियो मिलाकर कौन सी वाली गलियाँ थी जिनका हमने आज रिव्यू किया है। ड्रोन ने बहुत ज़्यादा हेल्प की हमारी, और जिसकी वजह से मुमकिन हो सका कि ये पूरा पैच सिविक सेंटर रोड और बोकड़ा रोड के दरमियान वाली गलियां आज कवर हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारी। जो स्ट्रीट नंबर्स हैं वो डाल के इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो हमने प्रीवियस देखी है एपिसोड वो और आज की जो एपिसोड है इसके अंदर गलियाँ ये वाली थी सारी जिनका हमने विज़िट किया। इनके अंदर आने वाले तमाम तर जितने प्लाट्स थे उनमें भी हमने देखा कि कुछ बहुत अच्छे प्लाट्स हैं जैसे सिविक सेंटर रोड के ऊपर आ रहे हैं, और बोकड़ा रोड के ऊपर भी आने वाले कुछ प्लाट्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन मोस्टली ये सारा एरिया डेप्थ में था, बहुत सारी गलियां ऐसी थी जो डेप्थ में थी। और अब वीडियो के एंड पे ज़रा रेट्स का जायज़ा मैं आपको दे दूं, क्योंकि लोगों का कंसर्न होता है कि रेट्स क्या चल रहे हैं। तो आज जो हमने गलियां देखी हैं मेरी अकल दंग रह गई है इन गलियों को देखकर, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ गलियों के अंदर डिप्रेशन है। अब इसका अगर आइडिया लेना हो कि यहाँ पे रेट्स क्या चल रहे हैं तो मेरे लिए कम से कम बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा कि मैं आप लोगों को बता सकूँ। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सेल भी होते हैं प्लॉट्स और लोग परचेज़ भी करते हैं, ओवरऑल मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि तकरीबन अब अगेन डिपेंड करेगा बहुत ज़्यादा कि लेवल प्लॉट है, डिप्रेशन के अंदर है, या इसकी जो लोकेशन है वो कौन सी बनती है। लेकिन ओवरऑल जो रेट्स हैं वो जो लेवल प्लॉट्स हैं वो तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख 75 लाख से शुरू होते हैं और 1 करोड़ 85 लाख तक जो लेवल प्लॉट्स हैं वो किसी भी लोकेशन के हों तो उनका रेट चल रहा है। अब जो डिप्रेशन है वो ज़रा बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि उनका कोई रेट निकल सके, तो उनका भी 1.5 करोड़ से लेकर तो 1.75 तक डिपेंड करेगा कितनी ज़्यादा डिप्रेशन है और किस तरह का प्लॉट है। और सिविक सेंटर रोड का ओवरऑल मैं आपको रेट बताऊं अगर, क्योंकि सिविक सेंटर रोड इंतहाई खूबसूरत रोड है, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। हर बंदे को ये सिविक सेंटर रोड बहुत ज़्यादा पसंद आता है। एक तो ये 70 फुट रोड है और दूसरा बहुत ज़्यादा हाइट के ऊपर है। इसके जो मैक्सिमम प्लॉट्स हैं, जो पिंडी फेसिंग खास तौर पे प्लॉट्स हैं, वो सारे के सारे लेवल हैं। एंड पे 2 या 3 ऐसे प्लॉट्स हैं जिनके अंदर माइनर सा डिप्रेशन मौजूद है, अदरवाइज
सारे के सारे ए क्लास के प्लॉट्स हैं। अब इनके अंदर जो रेट चल रहे हैं, अगर हम लें इसको वेस्ट सर्विस रोड की तरफ से स्टार्ट करें, तो शुरू में जो आने वाले प्लॉट्स हैं उनकी जो मिनिमम प्राइस है इस सर्विस रोड के ऊपर, वो याद रखिएगा 2 करोड़ से नीचे कोई रेट नहीं है। तो ओवरऑल सिविक सेंटर रोड के रेट्स ये हैं कि सर्विस रोड जो वेस्ट है वहाँ से 2 करोड़ से स्टार्ट होता प्लॉट, जब वो पहुँचता है यूनिवर्सिटी रोड वाली साइड पे तो उसकी प्राइस हो जाती है 2 करोड़ 50 लाख। यानी ये जो 50 लाख का डिफरेंस है वो सिर्फ उसकी लोकेशन है। तो इसको जज करने का, सिविक सेंटर रोड को जज करने का एक बहुत ही सादा और सिंपल किस्म का फार्मूला है। तो अगर आप स्टार्ट लेते हैं यूनिवर्सिटी रोड की तरफ से, तो यहाँ पे मैक्सिमम रेट्स होंगे, हैवी रेट्स होंगे, 2 करोड़ 50 लाख से यहाँ स्टार्ट होंगे रेट्स। और जैसे जैसे फिर आप रुख करेंगे वेस्ट सर्विस रोड का जो 13th एवेन्यू है, तो रेट्स ड्रॉप होते होते एक स्टेज पे 2 करोड़ पे आ जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद हर प्लॉट का अलग रेट है। आप किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन लेना चाहें या फिर अपने प्लॉट की वैल्यू लेना चाहें, इवन अगर आप सेल करना चाहें या परचेज़ करना चाहें, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और G13 में मेरा ऑफिस है, आप मेरे ऑफिस को भी विज़िट कर सकते हैं।